to 24 search. Okay. Today I have virtual PC. There is 192.168.0.30. Okay. So again Red Hat. It is on cat etc Red Hat release. ये कमांड है जिससे कि वही पता चलता है कि लाइनक्स का कौन सा वर्जन है. इज बेस्ड ऑन रेड हैट 5. रेड हैट रिलीज CentOS रिलीज 5.4. बेसिकली जो कंसोल है ये CLI कंसोल है और CLI कंसोल में हमें ग्राफिक्स नहीं मिलते. जब हमें कोई यूज़र्स को देने होते हैं या फिर सिस्टम एडमिन या यूज़र्स को देने होते हैं तो वो इस कंसोल पे काम नहीं कर पाता क्योंकि इसमें कमांड लिखना आना चाहिए. जैसे ls करेंगे तो डायरेक्टरी आएगा, यूज़र ऐड करेंगे तो यूज़र ऐड होगा. तो जो यूज़र है इसको हमें बताना मुश्किल है. इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. तो आज हम पढ़ेंगे BNC सर्वर. BNC सर्वर है बेसिकली BNC सर्वर जैसे हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं. जो BNC व्यूअर इज ए क्लाइंट फॉर BNC सर्वर. जैसे मेरे पास है सपोज करो मेरे पास कोई सर्वर है विंडोज़ का 250 इज ए विंडोज़ सर्वर इसमें दो क्लाइंट होता है. विंडोज़ में BNC सर्वर लगाते हैं और BNC व्यूअर से उसको हम देखते हैं. जैसे आस्किंग फॉर पासवर्ड India@ ये हमें विंडोज़ सर्वर के डेस्कटॉप ले आता है और हम जो है इसमें आसानी से जैसे कि हम सर्वर में काम करते हैं वो सारे काम हम इसमें कर सकते हैं. लेकिन इसमें क्या कमी रहती है, आई कैन नॉट ट्रांसफ़र द फाइल्स. जैसे कि हम यहाँ से इस फाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं अगर यहाँ तो हम नहीं कर पाते. जैसे कि हम टेलनेट में हमने देखा था कि टेलनेट में हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम फाइल को कॉपी नहीं कर सकते हैं. लेकिन SSH में हम कर पाते थे, राइट. SSH में हम SCP के थ्रू कर पाते थे लेकिन टेलनेट में हम नहीं कर पाते. तो BNC इज सेम काइंड. जैसे हमने बहुत सारे चीज़ देखते हैं जैसे आजकल हम करते हैं शो माई PC या जो शो माई PC टीम व्यूअर. इसमें कुछ क्लाइंट जो है हमें फाइल पे ट्रांसफ़र करने देते हैं. तो अनदर फीचर्स बेसिकली दिस इज BNC इज जस्ट लाइक ए टर्मिनल इम्यूनेशन प्रोग्राम. टर्मिनल इम्यूनेशन इज रिमोट सपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. हाँ, इसके लिए एक है जैसे आपका टीम व्यूअर है या शो माई PC है, कोई ID पे काम करता है ओवर द इंटरनेट. बाकी BNC के लिए हम यदि हमारे IP रीचेबल हो रहा है, यदि हम IP को ले पा रहे हैं तभी हम उस पर काम कर सकते हैं. सपोज़ करो जैसे 192 जैसे हमारे सर्वर का IP है पिंग 192.168.0.250 या 1.250 जैसे हम पिंग कर पा रहे हैं मतलब ये विद इन द नेटवर्क है या रीचेबल है. सपोज़ करो ये PC आउट ऑफ द प्रेमिसेस है. सपोज़ करो ये PC लाजपत नगर में है या US में है. यदि हम उसको पिंग कर पा रहे हैं स्टैटिक IP है या अगर हम किसी भी तरह से है BNC से हम उसको पिंग कर पा रहे हैं तब ये हमारा BNC काम करेंगे. अदरवाइज BNC काम नहीं करेगा. BNC के लिए रीचेबल होना चाहिए. लेकिन टीम व्यूअर या शो माई PC जो है ये इनके ओवर द इंटरनेट कोडिंग के थ्रू काम करता है. एक दूसरे टाइप का मैकेनिज्म है. तो BNC इज़ ए वेरी सिंपल. हाँ, हम देखेंगे कि आज जो है किस तरह से हम. तो सवाल ये है क्या हम लाइनक्स कंसोल को या लाइनक्स के ग्राफिक्स को इस टाइप का बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. हाँ, लाइनक्स के मशीन के ऊपर क्या हम BNC सर्वर नहीं लगा सकते. हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं. आज हम देखेंगे BNC सर्वर डिप्लॉइंग BNC सर्वर इज वेरी इजी. 3 minutes in 3 minutes you can deploy the BNC server over the Linux machine. But one thing remember is I advise you that it is for users only, not for you. हाँ, आप यदि Linux में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक्स में काम छोड़ना होगा. आप CLI में काम करेंगे. इसलिए मैं इसको बताता नहीं हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट हियर टुडे. दैट इज़ वाई I am having the BNC server. This is a small server. You should know this is especially for users, not for you, as you are treated as an engineer. हाँ, यदि आप अपने आप को Linux इंजीनियर समझते हैं तो आप प्लीज़ इस पर आप काम ना करें. हाँ, आप इसको कन्फिगर करना आना चाहिए. यूज़र्स के लिए कन्फिगर कर देना हमारी ड्यूटी है. बाकी आप यदि इसमें काम करने लग जाते हैं नेवर इंटरेस्टेड इन द CLI. बट इन मैक्सिमम केसेस 90% सिनेरियो में हम जो है CLI में काम करते हैं. इसलिए यदि हम BNC में काम करेंगे या ग्राफिकल काम करेंगे तो CLI कमांड का नॉलेज जो हमारे में डेवलप नहीं होगा. इसलिए जस्ट सी हाउ टू कॉन्फ़िगर द BNC सर्वर ओवर Linux. इट इज़ वेरी सिंपल. हाँ, यू हैव टू check it.
RPM is loaded dot net. सिमिलर केसेस जैसे हम पहले भी करते थे, RPM grep enc dash server enc you can say the server and client both are loaded over here. This RPM required, अदरवाइज ये हम इंस्टॉल VNC सर्वर अब करेंगे तो ये लोड हो जाएगा. तो सिंपली आई वांट टू रीस्टार्ट इट सर्विस VNC server restart. It's called remove display is configured because they're already deployed initially. Remove it, RPM -e. Actually I want to reinstall it. You should not have any problem, right? Install VNC server start. Wait. और पैकेट डाउनलोड होना है अभी. Let's do it. One more. वैसे ये पैकेट जो है सेंटर्स और सीढ़ी के साथ आती है, तो इसको
नियम से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से कॉन्फ़िगर करके चेक किया था, तो कुछ इसमें स्क्रिप्ट्स पहले से हैं, इसलिए मैंने आरपीएम उड़ा के दोबारा से कर रहा हूँ। आप लोग को ये नियम इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, फर्स्ट टाइम नहीं हो जाएगा। Yes, it's almost downloaded. Now installing the packages. तो इंस्टॉल इस पैकेजेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टॉलिंग takes time. Okay, not faster. More to install. Complete now. Now I command again. I am using the command vnc server restart. No display is configured. Okay, no problem. Then you ls minus l is a here no directory call vnc. Right now I put a command vnc server, asking for password. ये vnc सर्वर के पासवर्ड जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं, जो डिफाइंड होते हैं, ECG पासवर्ड, ECG शेडो में, आई मीन सिस्टम पासवर्ड जो होते हैं उससे अलग होते हैं। vnc अलग यूज़र नेम पासवर्ड मैनेज करता है। इज़ नॉट आस्किंग फॉर यूज़र नेम, एक्चुअली इज़ आस्किंग फॉर पासवर्ड। सपोज करो मैंने पासवर्ड दिया कोई, राइट, इस रिपीट वेरीफाई कर रहे हैं, तो मैं दोबारा वेरीफाई कर देता हूँ। जस्ट सी
Here is a file root vnc startup. We need to edit this file. देखो आप, मैं पहले भी देख रहा था कि vnc हिडन फाइल है, ये हिडन फाइल ls से देख सकते हैं। तो इसमें डॉट vnc नाम से एक फोल्डर बना होगा, इसमें हम जाके हम देख सकते हैं डॉट vnc, इसमें ये सारे फाइल बन गए। इसमें एक स्टार्टअप जो है, इस फाइल को हमें एक्सेस स्टार्टअप को ओपन करना है, ये फाइल है। तो ये दो जो लाइनें हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस दोनों लाइनों को हमने कमेंट आउट करना है, बस राइट। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अगेन हम जो है vnc सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। No display is configured, again is coming. Again, I think some problem is there. No display is configured, again it's showing no display is configured. Okay, let me try once what happened. Now I the initial one. vnc server again. It's showing for Ogdaemon 4. Every time it's showing some number. Suppose vnc server again is giving me number 5. So just it means the instance 5. Just put on 192.168.0.30 is our virtual pieces number, and 5 is the instance asking for password. The India 123 was our password. This is the graphic console exported to the vnc server, right? They came from the vnc client we deployed, already installed in our PC, the vnc server इंस्टेंस। हमें यहाँ से देखना है कि ये जो यहाँ 4 है या 5 है, इस इंस्टेंस को हम दे रहे हैं। सपोज करो हम इसको बंद करते हैं, कैंसिल करते हैं, इसको बंद करते हैं, दोबारा से हम इसको ओपन करें तो हमारे पास इंस्टेंस 4 भी अवेलेबल है। क्या 4 में आता है, क्या है 4 में हम ट्राई करें अगर इंडिया 1 2 3 4 में भी आ रहे हैं। इस टाइप हम देखते हैं कि पहले हमारा 2 3 में आ रहे हैं, 3 या 1 2 3 3 में इसलिए नहीं आ रहा है कि उसके पहले एक्सेस स्टार्टअप जो है हमारा ये जो था हमारा अनकमेंटेड नहीं था, इसमें कमेंट लगा हुआ था। इस वजह से 3 में इस टाइप का डिस्प्ले आ रहा है। यदि आप वहाँ कमेंट नहीं हटाएंगे तो इस टाइप का डिस्प्ले आएगा। 4 के बाद हम एवरी टाइम उसको हटाने के बाद हमें vnc सर्वर कमांड देने पड़ेंगे, तो ध्यान रखें। इसमें हम प्रीवियस देखेंगे कि हमने यहाँ पे vnc सर्वर कमांड दिया था, यूज़र नेम पासवर्ड। इसके पहले क्या मैंने टेस्ट किया था 1 और 2 तो पहले सेशन था, इसके बाद मैंने vnc सर्वर का RPM हटा दिया था। इसके बाद मैंने vnc सर्वर दिया, ये यहाँ 3 आ गया था, देखो ये 3 आ गया था, राइट। 3 इंस्टेंस था, 3 इंस्टेंस में हमारा पूरा ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने इसको वाई एक्सेस स्टार्टअप को हटा के मैंने वहाँ से अनकमेंट किया था, दोनों लाइनों को अनकमेंट किया था ये। इसके बाद जो है हमने फिर vnc सर्वर को रीस्टार्ट किया था, तो हमारे फुल ग्राफिक्स आ गया। अब एक और चीज़ हमें देखना है कि हम इसको क्या ब्राउज़र के थ्रू ले सकते हैं। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, सम प्रॉब्लम।
http://192.168.0.30 और इसके जो VNC के पोर्ट होता है वो होता है इंस्टेंस के ऊपर 5801234 ऐसे ही चलता है। तो हमने जैसे 4 हमने लेना है, तो यहाँ पे आपको जावा हमें चाहिए, जावा इनेबल्ड होना चाहिए। बहुत सारे ब्राउज़र में जावा नहीं होती है, तो जावा के प्लगइन जो है हमें लोड करने पड़ेंगे। यहाँ जैसे हमने 5804 हमने दिया है, तो इसमें अपने आप ही यहाँ जो है 192.168.30.4 आ गया है। हम इसमें ओके करेंगे तो हमें पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हम दे देंगे। हम जैसे हमने दिया इंडिया 1 2 3, जैसे ही हम इसमें पासवर्ड देंगे तो इस टाइप का हमारा ब्राउज़र के थ्रू खुलना पड़ेगा, खुल जाएगा। इस केस में हमें जो है ये क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्राउज़र से डायरेक्ट होता है, ये वेब क्लाइंट है। इस टाइप का जो है हम बहुत आसानी से जो है VNC सर्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक कंसोल अवेलेबल है, इसमें हम वैरायटी ऑफ सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक कंसोल है, ग्राफिक कंसोल में हम जैसे नीट कमांड है, बहुत सारे वर्जन में नीट अवेलेबल नहीं है। नीट कमांड से आप पूरे नेटवर्क पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, राउटिंग, हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह। इसके बाद हम इसमें बहुत सारे कमांड है, जैसे सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क है। सिस्टम नेटवर्क्स में हम पूरा नेटवर्क यहाँ सेम वही जैसे नीट कमांड है वैसे ही हम इसमें कर सकते हैं। इस टाइप का हमारे पास देखिए सिस्टम कॉन्फ़िग बहुत सारे कमांड हमारे पास अवेलेबल है, हम देखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, सिस्टम कॉन्फ़िग टैब करके देखिए इतना सारे कमांड हमारे पास अवेलेबल है। इसमें बाइंड जीवी डेट, देखो बोट हमने इसमें डेट हमने चेंज करना है, हम कितना उसमें प्रॉब्लम होती है। और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इससे यूज़र को हमेशा सर्वर के डेट मैनेज करने की आसानी रहेगा। इसमें से डेट टाइम हम मैनेज कर सकते हैं। इस टाइप का हम यहाँ पे जैसे कोई नया पैकेट लगाना है, हमारे लिए भी यूज़फुल है। यदि कोई नया पैकेट लगाना है तो हमें डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम होती है, और ये हम कई बार इंटरनेट नहीं रहता है, हमारे पास CD होती है, तो हम इससे भी कर सकते हैं पैकेजेस। इसमें जैसे इंस्टॉलेशन टाइम में हम पैकेज सिलेक्शन करते हैं, सेम वही स्क्रीन आ जाती है, और हम यहाँ से CD जैसे CD-ROM ड्राइव में CD डाल के हम पैकेट को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम जो इंस्टॉलेशन के टाइम जो आपके ग्राफिक्स टाइम में इंस्टॉलेशन के टाइम में जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं। ये पैकेजेस सिस्टम कॉन्फ़िग पैकेजेस। जैसे अगर कोई प्रिंटर हम ऐड करना चाहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िग प्रिंटर है, प्रिंटर। इसमें आप कोई सिस्टम जैसे नया कोई प्रिंटर लाते हैं, और प्रिंटर ऑटोमेटिक आप यहाँ से प्रिंटर अटैच कर सकते हैं। प्रिंटर आप इसमें बहुत अच्छा, जैसे सिस्टम कॉन्फ़िग सर्विसेज जो आप एंटी CSV या CH कॉन्फ़िग से आप करते हैं, CH कॉन्फ़िग कमांड जैसे मैंने पहले बताया तो उससे करते हैं, तो अब इससे भी कर सकते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िग सर्विसेज इसमें भी लगभग वही स्क्रीन आपके ऊपर क्या आती है। इसमें इस पर्टिकुलर रन लेवल जैसे आई एम रनिंग ऑन रन लेवल 5 ग्राफिक्स में है, इसलिए कौन से सर्विसेज हैं इसको हम क्लिक कर दिए, हम माउस क्लिक से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्विसेज को। इसके बाद हम और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, इसमें टाइम है, हम यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र्स हम देखते हैं, यूज़र्स बना सकते हैं। यूज़र्स बनाएं, जैसे एक यूज़र विकास बना, सपोज करें एक ग्रुप और ऐड कर लेते हैं, जैसे न्यू ग्रुप ऐड कर लिया हमने।
उसके बाद हम विकास को ऐसा करते हैं, अगर इसमें ग्रुप्स देखें तो यहाँ पे हम जैसे विकास और यहाँ हम चूज़ कर सकते हैं उस ग्रुप को ऐड करने के लिए। न्यू ग्रुप एन से होगा, न्यू ग्रुप इसमें एट ए टाइम मोर देन वन ग्रुप यू कैन ज्वाइन। इसी तरह से हम विकास को जो है उसमें भी ज्वाइन कर लिए, जैसे न्यू ग्रुप। तो देखो विकास जो है तीनों ग्रुप में है, मार्केटिंग में भी है, विकास का इंडिविजुअल प्राइवेट ग्रुप है, विकास का न्यू ग्रुप में है। इस तरह से एक यूज़र को मल्टीपल ग्रुप में हम डाल सकते हैं। इस टाइप ग्राफिक कंसोल्स के बहुत यूज़ हैं। इसमें कंट्रोल पैनल हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों क्लाइंट के लिए बहुत यूज़फुल है, यूज़र्स के लिए बहुत यूज़फुल है। तो हम अगर सपोज़ करो नीड कमांड से हम सब कुछ देने लग जाए इसमें, हमें जैसे हम इसमें सपोज़ करो ये आईपी एड्रेस दे दिया, सबनेट मास्क कुछ हमने चेंज किया इसमें और ओके कर दिया, तो वी नेवर नो कि हमें कहाँ पे सेव हुआ और कैसे है। मिशन क्रिटिकल में सपोज़ करो कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमें इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। ये बहुत आसान है सेट करना, लेकिन हमें जैसे हम कंसोल में जाते हैं जैसे वेरी हमें पूरा पाथ याद रखना पड़ता है, जैसे etc sys config नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, फिर हम ऐसा करते हैं पूरा सॉरी यही होगा, यही होगा। पूरा हम करते हैं मॉडिफाई करके फिर हम सेव करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन यदि हम कंसोल में काम नहीं करेंगे, अब CLI में काम नहीं करेंगे तो ये पाथ हम भूल जाएंगे। और इस मिशन क्रिटिकल टाइम में जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और हमें ग्राफिक मिलेंगे नहीं तो हमें जो है बहुत परेशानी होगी। इसलिए जो ये VNC सर्वर का फैसिलिटी है या ये जो ग्राफिकल फैसिलिटी है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यूज़र्स को यूज़ करना चाहिए, जो कि उतना ज़्यादा लिनक्स से भी नहीं है उनको यूज़ करना चाहिए। आप लोगों के लिए नहीं है तो प्लीज़ आप लोग CLI के यूज़ कीजिए, ग्राफिक्स का यूज़ कम करें, कम। एक और बात है ये इसका ऑप्शन है, अभी तो ये लोकल नेटवर्क में है, तो जैसे 192.168.30 लोकल नेटवर्क में है तो इसको थोड़ा सा फास्ट एक्सेस है, लेकिन हम यदि ओवर द इंटरनेट इसको चलाना चाहेंगे तो स्लो होगा, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें ग्राफिक्स जो है नेटवर्क में ट्रबल हो रहे हैं। उस केस में जब सर्वर में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ही वो सर्वर में लोड ज़्यादा होता है, वो खुलता नहीं, स्लो होती है, तो VNC आप लेंगे तो वो और स्लो हो जाएगा। इट विल नॉट वर्केबल बेसिकली। आप ग्राफिक कंसोल के थ्रू काम कर रहे हैं, इसलिए जो है CLI इज़ ऑलवेज बेटर। और जितना भी लाइनेक्स लवर हैं और जितना भी लाइनेक्स में काम करने वाले लोग हैं वो जो है CLI को ही प्रेफर करते हैं। और CLI में जो कमांड बेस है लाइनेक्स की इज़ ऑलवेज बेटर, ऑलवेज पावरफुल। तो ये जो मैं फिर से कहता हूँ कि जो ये जो आपका VNC सर्वर है इज़ फॉर यूज़र ओनली, इज़ फॉर सिस्टम एडमिन्स, इज़ नॉट फॉर इंजीनियर्स लाइक यू। थैंक यू।